बीजेपी सुबह की चाय में गौमूत्र आपको पिलाएगी और दोपहर के खाने में आपको गोबर खिलाएगी। आप ये बयान सुन रहे हैं, ये ममता बनर्जी के बयान हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। और चलिए बात करेंगे आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी भी अभी प्रचार प्रसार कर रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा सीटों की बात करें तो बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी ने अपना लक्ष्य 35 से पार कर रखा है। और अभी अभी आपको मैंने बताया था, एक दिन पहले की बात है, जो सर्वे आए थे एबीपी सी वोटर का, बंगाल में जहां टीएमसी को 44% वोट मिलने वाले हैं तो बीजेपी केवल 2% से कम है, 42%। और मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये फायदेमंद है। आपको बता दें, इस बार टीएमसी प्रदर्शन ठीक करेगी, पिछले बार की तरह करेगी। हो सकता है ज्यादा सीटें ही आए, लेकिन बीजेपी बिल्कुल टक्कर देती दिखाई दे रही है, जो कि पिछले बार चुनाव में नहीं था। और यही बातें ममता बनर्जी को दिन रात खाई जा रही हैं। तो गौमूत्र का बहाना आ गया और गोबर जैसे शब्दों का प्रयोग करके बीजेपी के लिए अपमानजनक बातें करती नजर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको बता दें कि हिंदू पद्धति का मजाक उड़ाना ममता बनर्जी की आम आदतें बन गई है। एक दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसको बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला था। आपको बता दें, ममता बनर्जी उसमें भगवान शंकर की पूजा कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, ऐसा लगा। देखिए, आप वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं अभी भी टाइप करके। आपको बता दें, ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि जलाभिषेक नहीं कर रही है, उसमें हाथ धोती नजर आ रही है। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ममता की खूब बखिया उधेड़ी गई और कहा गया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वोट के लिए, भगवान के मंदिर से ऐसी इंसान दूर रहे जो शिवलिंग के ऊपर हाथ धोती नजर आ रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी की आदत है पश्चिम बंगाल में ही नहीं, जहां जहां जाती है वहां बीजेपी के हिंदू नारों को लेकर सवाल खड़े करती है और कहती है कि केवल एक धर्म के लिए पार्टी काम कर रही है। देखिए क्या कह दिया है। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी ने कहा, अगर बीजेपी आ जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बीजेपी आपको हर की चीज के लिए मजबूर कर देगी, आपको बोलेगी कब उठना है, कब सोना है। सुबह की चाय के साथ आपको कहेगी कि तुम गौमूत्र पियो, के खाने के बाद बोलेगी कि आप गोबर खाओ। ये बयान है ममता बनर्जी के। और सोचिए, क्या एक मुख्यमंत्री को यह बयान शोभनीय है? मैं चाहूंगी तुरंत आप कमेंट करके इसको बताइए। इसके साथ मैं बता दूं, उन्होंने कहा बीजेपी का काम है आपके हर मकसद पर, हर पहलू पर कंट्रोल करके रखना। ये वही ममता बनर्जी है। There is no point getting into food politics. The question is, what is Mamta Banerjee's vision in politics? There is no vision, so it will only be commentary. The Prime Minister, on the other hand, has impacted the lives of 60 crore Labhartis, and that is a vision plan. So stay away from food politics and focus on a vision politic. जिन्होंने शेख शाहजहां को कंट्रोल ही नहीं, पूरे की पूरी टीएमसी को इससे पर्दा उठाने के लिए मना कर दिया। और ये बात करती है कि बीजेपी कंट्रोल कर रही है। चलिए, पार्टी तो सब कोई दूध की धुली नहीं होती है, लेकिन बता दें आपको, ये ममता बनर्जी है जिन्होंने शेख शाहजहां महिलाओं के यौन पीड़न का यहाँ मुख्य गुनाहगार, पश्चिम बंगाल का दोषी, महिलाओं को शर्मसार करने वाला इनका आरोपी, टीएमसी का गुंडा बांग्लादेशी शेख शाहजहां को जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ममता की पुलिस ने उनको छोड़ दिया। और आज ये कह रही हैं पश्चिम बंगाल में किस बात की हाय तौबा मची। आपको बता दें, संदेश खाली के मुद्दे के कारण बीजेपी को इस बार 40 से ज्यादा % का वोट मिलता नजर आएगा। और यही बात है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो कि एक पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने जिसके साथ वो काम नहीं किए हों, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के कद्दावर लीडर्स, कांग्रेस, सबके साथ वो नस नस जानते हैं कि कौन कहां क्या कमाल कर सकता है। बिहार में कौन है, और बिहार में देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि बीजेपी का कमाल नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में बोल दिया भाजपा ही गदगद है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा इसलिए गदगद है क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा, दूसरा मुद्दा बताती हूं आपको, CAA NRC। कहा ममता बनर्जी ने कि मर जाऊंगी लेकिन लागू होने नहीं दूंगी। ये सब देखिए कड़ी आलोचना जो उनकी हुई है, इसकी वजह से वहां जितने भी हिंदू हैं, और वैसे देखिए कल रामनवमी का त्योहार है, रामनवमी के त्योहार पर पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति होती है कि जुलूस निकालने से पहले हिंदू धर्म के लोग डरते हैं। देखिए, धर्म की राजनीति बिल्कुल गलत है, अशोभनीय है, लेकिन आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जो हुआ था,
पिछले बार देखा था आपने, जुलूस पे शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था पश्चिम बंगाल में। उसके बावजूद 1 साल पुरानी बात है और बता दें आपको, इन सब बातों के मद्देनजर इस बार लोकसभा चुनाव में 42 सीटों पर कमाल होने वाला है और टीएमसी पुरानी पार्टी हो गई और ममता बनर्जी का दबदबा है, लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का ग्राफ बढ़ा है इन सर्वेज में, एबीपी सी वोटर की बात करें, आज तक के मूड ऑफ द नेशन की बात करें, इन सब सर्वेज में बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा बिल्कुल कांटे की टक्कर पर है। पिछले बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की 18 सीटें आई थी और बता दें आपको, इस बार अनुमानित तौर पर बीजेपी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 35 सीट से ज्यादा हम लेकर आएंगे और ऐसी वोट दीजिए कि ममता बनर्जी को हाई शॉक लगे। ये बयान है गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन पहले जब वो रैली करने के लिए आए थे। तो देखिए, यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने गौमूत्र और गोबर वाली बात करके आलोचनाओं का ये शिकार हो रही है, जनता उन्हें घेर रही है और कह रही है ये क्या हमें बताएंगी गौमूत्र, और जिन्होंने शेख शाहजहां को बचा कर रखा, जिन्होंने राज्य में कहा है कि सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे क्योंकि उनकी तुष्टिकरण की राजनीति हावी है। इसके साथ सुन लीजिए, उन्होंने दावा किया है अगर बीजेपी आ जाएगी तो मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर नहीं करेगी। मौजूदा सरकार को अगर आप सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, मतलब केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि भाजपा लोगों के सोने, उठने, घर जाने, ऑफिस जाने, सबकी आदतों को बदलवा देगी और आपके ऊपर अत्याचार करेगी। तो देखिए, एक माहौल बनाने की कोशिश ममता दीदी करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा उनका मकसद है आपको यहां पर गुमराह करना। सीए एनआरसी के नाम पर भाजपा गंदी राजनीति करती है और इस बार मैं चैलेंज करती हूं कि वो यहां पर नहीं आ पाएगी। हालांकि बार बार सर्वेज में टीएमसी को कुछ सीटों पर तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। टीएमसी की बात करें, यूसुफ पठान जाने हमारे क्रिकेटर दिग्गज हैं, बहुत इज्जत है उनकी भारत के अंदर। और देखिए, यूसुफ पठान को मैदान में उतारा गया, लेकिन वहां पर यूसुफ पठान पर खूब हमले बोले गए कि कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने नए नए उम्मीदवारों की घोषणा की और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 1-2 ऐसी हॉट सीट है जहां पर कहा जा रहा है कि ममता की हॉट सीट इस बार गंवाएंगी ममता बनर्जी अपने बयानों से, अपनी आदतों से, जो उन्होंने हिंदू विरोधी अपने आप को दिखा दिया। लेकिन शिवलिंग में जल चढ़ाने से, उसमें हाथ धोने से ममता का वोट और खिसकता नजर आ रहा है। आपको बता दें, ममता बनर्जी अभी मंदिर के दर्शन करने जा रही हैं, ममता बनर्जी साधुओं से मुलाकात कर रही हैं, ममता बनर्जी पंडितों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर यहां कैसे वहां शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और कुछ नहीं कहा और कह रही है कि देखिए एक और भाषण दिया उन्होंने। कल रामनवमी का त्योहार है दर्शकों, उन्होंने कहा कल रामनवमी में ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी दंगे भड़काने के प्रयास करेगी। और एक और बात कही है, उन्होंने कहा मुर्शिदाबाद के डीआईजी को क्यों बदला गया, बीजेपी के इशारों पर यह हो रहा है और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यह काम करता नजर आ रहा है। इससे मैं दुखी हूं। चुनाव आयोग भी अब स्वतंत्र नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें, एनआईए, ईडी जहां जाती है, ईडी पश्चिम बंगाल में हमले होते हैं, यही सब बयानों के मद्देनजर और यही सब पश्चिम बंगाल की करतूतों के सामने जनता अब नतमस्तक हो गई है और कह दिया कि इस बार तो हम टीएमसी को वोट नहीं देंगे। और देखिए, आधे से ज्यादा आबादी वहां टीएमसी को वोट देगी, लेकिन जो लोग देते थे उनमें छिटकने की सबसे ज्यादा आबादी है हिंदुओं की, जिन्होंने संदेश खाली का मुद्दा देखा। और हिंदू ही नहीं, वहां की महिलाएं अब ममता के खिलाफ हो चुकी हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर कहा था, कौन महिला है जो बयान दे रही हैं, ये धमकी दी थी ममता दीदी ने। उसके बाद से ही संदेश खाली में प्रधानमंत्री मिलते नजर आए थे और उसके बाद से ही ये सर्वेस आ रहे हैं जो बता रहा है कि इस बार एक झाड़ू की तरह टीएमसी के कई उम्मीदवार को भाजपा जो है वो बाहर कर देगी। और भाजपा ने ये बहुत दमखम के साथ कहा है कि हमारा लक्ष्य 35 सीट पार है। लेकिन अब देखिए 35 सीटें लाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि 35 सीटें बिल्कुल हलवा है और कैसे भी आ जाएंगी। भाजपा देखिए दावा कर रही है, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जो वोट परसेंट बढ़ा है तो भाजपा को 30 से ज्यादा सीटें मिलने की कवायद हो सकती है तेज, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये आंकड़ा कितना फिसल कर जाएगा ममता के पाले में और बीजेपी के पाले में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी रैलियां होंगी, अभी नेताओं के बयान आप ऐसे सुनेंगे, लेकिन गोबर खाना और चाय पे गौमूत्र पीना, क्या आपको लगता है कि ऐसी पराकाष्ठा होना चाहिए और क्या एक लिमिट नहीं होना चाहिए नेताओं के भाषण को? जरूर आप कमेंट के जरिए बताइएगा। और अगर पश्चिम बंगाल की जनता हमें देख रही है, बताइए वहां पे किसका पलड़ा भारी है। बहुत शुक्रिया।